गलवान की खूनी झड़प में चीन का बड़ा कबूलनामा, अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। चीन ने माना गलवान में उसके सैनिक भी मरे थे। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी किया। चीन ने 8 महीने बाद दूसरा वीडियो भी जारी करके चारों सैनिकों के नाम बताए। आधे अधूरे सच के साथ चीन ने सैनिकों का सम्मान किया। मारे गए चीनी सैनिकों ने पीएलए के रेजिमेंटल कमांडर भी शामिल। पिछले साल 15 जून को हुई थी झड़प। भारत और चीन के बीच शनिवार को होगी 10वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की बैठक। मोल्डो में सुबह 10 बजे से होगी ये बैठक। पैंगोंग लेक से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की होगी समीक्षा। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेपसोंग को लेकर बातचीत होगी। अब तक पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी, सूत्रों से मिली जानकारी। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, पुलिस के 2 जवान शहीद। लश्कर के स्थानीय संगठन ने ली श्रीनगर में हमले की जिम्मेदारी। श्रीनगर में 3 दिनों के अंदर दूसरा आतंकी हमला। श्रीनगर में आतंकी हमले की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। कपड़े में AK-47 राइफल छिपाकर पहुंचा आतंकी। श्रीनगर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई। श्रीनगर के आईजी विजय कुमार का बयान, लश्कर के आतंकी ने निहत्थे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जवान ड्यूटी पर थे। उन्नाव मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दोनों में एक आरोपी नाबालिग। मुख्य आरोपी विनय ने लड़कियों को कीटनाशक पिलाने की बात कबूली। विनय का लोकेशन घटनास्थल पर मिला। प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ उन्नाव हत्याकांड। लड़की के मना करने पर आरोपी विनय ने कीटनाशक मिलाकर पानी पिला दिया। आईजी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए दोनों लड़के। किसान नेता नरेश टिकैत का दावा, बीजेपी में खलबली मची है, 100 से ज्यादा सांसद नाराज हैं। दिल्ली दंगे पर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा इसमें इंटेलिजेंस फेल नहीं हुआ, पहले से ही शक था। कमिश्नर बोले पुलिस के साथ विश्वासघात किया गया, तय रूट वाली शर्तों को न मानकर हिंसा की गई। ईस्ट मिर्जापुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा ममता के खिलाफ वोट करेंगे लोग। कोलकाता में वेतन को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेता हुए शामिल। चुनाव से पहले बंगाल में अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनियां तैनात होंगी, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को पुडुचेरी का करेंगे दौरा, बीजेपी तैयारियों में जुटी। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में अहम बैठक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री होंगे शामिल। रविवार को बीजेपी की बैठक में पीएम और अमित शाह भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों से होगी बात। पेट्रोल की कीमतों को लेकर सुरजेवाला का निशाना, कहा बीजेपी भयंकर जन लूट पार्टी बन गई है। सुरजेवाला बोले 2 साल में जनता हुई बेहाल, मई 2019 से 200 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान, कहा कानून व्यवस्था को कमजोर करने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई। वडोदरा में स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस वर्करों में झड़प। बेंगलुरु पुलिस ने हेट स्पीच और बिना अनुमति के यूनिटी मार्च निकालने पर पीएफआई के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। पीएफआई की स्थापना दिवस पर बेंगलुरु में महासचिव अनीस अहमद ने RSS को वायरस बताया था, मुस्लिमों के खिलाफ साजिश की कही थी बात। केरल को पीएम मोदी की सौगात, पीएम ने केरल में बिजली और शहरी विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पिछले 6 सालों में भारत का सोलर उत्पादन क्षमता 13 गुना बढ़ा। पीएम मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों को दिया मंत्र, संयम और संवेदनशील होने की सलाह दी। पीएम मोदी ने वर्चुअली विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, युवाओं को फैसले लेने से न डरने की दी सलाह। पीएम मोदी बोले देश की आत्मनिर्भरता बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं। ईडी ने गुरुग्राम लैंड घोटाले में करीब 281 करोड़ की संपत्ति जब्त की, मामले की जांच जारी। 177 करोड़ के अनाज घोटाले के मामले में ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नासिक में गरीबों के लिए भेजा जाना था अनाज। उत्तराखंड में कुंभ को लेकर हाई लेवल बैठक, डीजीपी ने कहा भीड़ प्रबंधन से लेकर कोरोना प्रोटोकॉल पर भी चर्चा। राजस्थान में हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई 4 एंटी टैंक हेलिना मिसाइल, परीक्षण पूरी तरह कामयाब रहा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन महंगाई पर विपक्ष का अनोखा विरोध। शकील अहमद खान मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर पहुंचे। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हाजीपुर से साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। सरकार से तेल के दाम कम करने की मांग की। लालू यादव को बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। पंजाब में 8 मार्च को बजट पेश करने की तैयारी, किसान आंदोलन के बीच पंजाब के बजट पर रहेगी नजर। उत्तराखंड की तपोवन टनल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 62 शव बरामद। आईटीबीपी के डीजी SS देसवाल ने चमोली के रैणी और तपोवन का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 4 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे से जुड़े 750 मुकदमों की जांच के लिए तकनीक का किया गया इस्तेमाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर 4 मार्च को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 7 सदस्यीय कमेटी करेगी चर्चा। जून तक कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर कंप्लीट किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। पंजाब के मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले में 4 पीड़ित परिवारों को मिली राहत। पंजाब कैबिनेट ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मंजूरी दी। पार्क में बच्चे के प्रसव पर लुधियाना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की सफाई, महिला एनीमिया और जॉन्डिस की वजह से अस्पताल गई थी। LMC कॉलेज ने कहा महिला को लेबर पेन नहीं हो रहा था, लेकिन पार्क में जाने से पहले लेबर पेन शुरू हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने 10 किलो हेरोइन जब्त की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास कार्रवाई। शिवराज सिंह चौहान
कि सीधी दौरे के समय गंदगी और मच्छर को लेकर इंजीनियर पर गिरी गाज, सर्किट हाउस के प्रभारी इंजीनियर सस्पेंड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग से 40 लोग बीमार, 4 लोग अस्पताल में भर्ती। झांसी में बीकेडी अस्पताल कॉलेज के एक छात्र ने अपने साथियों पर फायरिंग की, एक छात्र को भी मारी गोली। फायरिंग में छात्रा की मौत। झांसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, एक पिस्तौल और कारतूस बरामद। कोटा में 5 साल के छात्र की पिटाई से मौत का मामला। एनएचआरसी ने एफआईआर दर्ज करने में देरी करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन लेने की सिफारिश की। सिटीजनशिप बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तमिलनाडु में दर्ज किए गए थे 1500 केस। सरकार ने कुछ केस वापस लेने का फैसला किया। हिंसा, पुलिस को ड्यूटी से रोकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले केस वापस नहीं होंगे, सीएम ई पलनीसामी ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 के सिर पर 15 लाख का इनाम था। स्वामी रामदेव ने लॉन्च की कोरोना के खिलाफ नई दवा कोरोनियल। कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद। इंडिया टीवी पर बोले स्वामी रामदेव, सीओपीपी, डब्ल्यूएचओ और जीएमपी के मानकों पर तैयार हुई दवा, अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा, कोरोना काल में दुनिया के दूसरे देशों ने आयुर्वेद को स्वीकारा। देश में कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। सबसे तेज 1 करोड़ टीका लगाने वाला दूसरा देश बना भारत। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना केसेस। एक दिन में 13,193 नए मामले, 97 लोगों की मौत। भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी मिल सकती है इजाजत। डॉक्टर रेड्डीज क्लिनिक ने डीसीजीआई से मांगी मंजूरी। केरल में कोरोना के 4,854 नए केस। राज्य में करीब 60,000 एक्टिव मामले। यवतमाल, अमरावती और सतारा को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की सफाई। कहा, कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीज नहीं मिले हैं। जुहू चौपाटी पर मास्क न पहनने को लेकर हुई मारपीट। लोगों ने बीएमसी के प्राइवेट मार्शल पर फाइन के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,112 नए मामले, 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 158 नए मामले। राज्य में 1053 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 104 नए मरीज मिले। एक दिन में 135 लोग कोरोना से रिकवर। श्रीलंका कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज भारत से खरीदेगा। जनवरी में भारत ने 5 लाख डोजेस भेजे थे। दुनिया में कोरोना के करीब 11 करोड़ 10 लाख मामले। मौत का आंकड़ा 24.5 लाख के पार। अफ्रीका में मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ। 2021 में अफ्रीकी देशों में केवल 40% लोगों को टीका लगने की उम्मीद। फिनलैंड में मिला कोरोना का एक और नया वेरिएंट। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के बाद चौथा म्यूटेशन। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर। 110 करोड़ डोजेस का समझौता। गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराएगा अमेरिका। बाइडेन ने $4 बिलियन के पैकेज की घोषणा की। यूरोप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए मुसीबत। कई हेल्थ वर्कर्स साइड इफेक्ट से पीड़ित। चाइनीज वैक्सीन साइनोवैक के 10 लाख डोज हांगकांग पहुंचे। जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। नासा को मिली ऐतिहासिक कामयाबी। जीवन की तलाश में मंगल पर उतरा नासा का रोवर। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा भारत। 2012 और 2016 में भी कर चुका है मेजबानी। इस साल 3 स्तंभों को बनाया जाएगा थीम। कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस के आधार पर होगी चर्चा। क्वाड देशों की 3वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल हुए जयशंकर। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चर्चा। फेसबुक की मनमानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। लड़ाई में समर्थन मांगा। पेरिस एग्रीमेंट को बाइडेन की हरी झंडी। अमेरिका समझौते में वापस लौटा। ट्रंप का लिया गया फैसला रद्द। म्यांमार में प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से जख्मी हुए शख्स की मौत। 10 दिन तक अस्पताल में था भर्ती। अफ्रीकी देश सोमालिया में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की ओपन फायरिंग। इलेक्शन में देरी के खिलाफ विरोध जताने उतरे थे लोग। कथित तौर पर अगवा की गई दुबई की राजकुमारी का नया वीडियो। कहा, 2018 में करीब 15 भारतीय कमांडो ने अगवा किया था। दिल्ली की तरह स्मॉग से जूझ रहा है पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल। 100 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। वॉशिंगटन डीसी में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर जमी मोटी बर्फ की चादर। इटली में एटना पर्वत के पास 10 किलोमीटर इलाके में फैली ज्वालामुखी की राख। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी। जनवरी 2021 में बेरोजगारी दर 9.1% से घटकर 6.5% हुई। जनवरी में 1.20 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। केंद्र सरकार जीएसटी के स्लैब 12 और 18% को समाप्त कर एक स्लैब बनाएगी। कई राज्य कर चुके हैं मांग। बैंक फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए आरबीआई ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो। एटीएम पिन, ओटीपी और बैंक डिटेल शेयर न करने की बात कही। सोने का भाव 239 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हुआ। चांदी 723 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। सेंसेक्स में 435 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 137 अंक फिसला। और अंकिता रैना ने जीता अपना पहला WTA खिताब। WTA की युगल रैंकिंग में शीर्ष 100 में होंगी शामिल। PFI पर आज